यश भारती से सम्मानित बड़ा कलाकार है ना। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरुष, समाजवादी नेता जो 18 वर्ष लगातार एमएलसी रहे, कैबिनेट मंत्री बने, जब हम लोग सरकार में सदस्य थे, वो भी मंत्रालय ऐसा था माननीय जी का कि चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, उस समय ऐसा मंत्रालय था कि माननीय श्री काशीनाथ यादव जी के पास उसको जाना ही पड़ता था। हमारे बीच में आ गए हैं। हम इस मंच से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए माननीय काशीनाथ यादव जी के नाम पर। मैंने निवेदन किया था और मैंने बताया था, कई नेता आए हैं यहाँ, कई चले गए हैं, हर पार्टी के लोग आए गए, लेकिन मैंने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीत संगीत के बेजोड़ माहिर रहे, बिरहा के सिरताज रहे माननीय काशीनाथ यादव जी होंगे। आप तशरीफ लाए और आपके साथ आदरणीय सियाराम यादव कवि जी बनारस, ठक्कर यादव जी बहुत शानदार कलाकार हैं, नीतू राज जी हैं, इनके साथ में रमेश जी हैं, कई कलाकार, अमरजीत चौहान जी, सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। मैं चाहता हूं आदरणीय श्री राम यादव जी अपनी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हम लोगों के बड़े भाई हैं, गुरु तुल्य हैं। बनारस हो चाहे चंदौली हो, चाहे बिरहा के किसी क्षेत्र में चले जाइए, श्री राम यादव सशक्त हस्ताक्षर हैं बिरहा के क्षेत्र में। आज भी इनकी जो आवाज है वो नौजवान उतना तेज आवाज नहीं निकाल पाएगा। जोरदार ताली हो। पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या के अवसर पर ऐतिहासिक गांव दुबारी में ऐतिहासिक बिरहा गायक, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता और जिन्होंने अपनी छाप केवल बलिया गाजीपुर मऊ तक नहीं बल्कि जहां तक बिरहा है उनके नाम से दुबारी गांव का नाम भी जाना जाता है। ऐसे आज के कार्यक्रम के व्यवस्थापक हमारे साथी समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव भाई चंद्रकिशोर पांडे जी। साथियों, हालांकि पहले ही कह दिया गया था, जैसा कि हमारे श्री राम भाई ने बिरहा के बारे में सुनाया, सूर सूर तुलसी शशि उदगन के सौदास, अब के कभी खरजोत समझाता करत प्रकाश। यही आज बिरहा में देखने को मिल रहा है। कहाँ हैं बिहारी जी, कहाँ हैं पत्तू जी, कहाँ हैं रमन जी, कहाँ हैं जद्दू जी, कहाँ हैं चंद्रिका जी। आज के जमाने में कहाँ रह गए मंगल कवि जी, भोला कवि जी, वो लोग कहाँ गए? आज के कवियों की कविता सुनने के बाद जो वर्तमान में चल रहा है और पूर्व में जो हमारे कवि थे, दोनों की तुलना करेंगे तो शायद वह कवियों की गीत जब कलाकार गाता था तो सूरज उगता था, लोग झगड़ा करते थे कि एक और गा करके जाइए। लेकिन आज 12 बजे के बाद चाहे जितना बड़ा कलाकार नए जमाने का हो, 12 बजे के बाद किसी को कहना नहीं पड़ रहा है, सीधे उठ करके लोग घर चले जा रहे हैं। और जो आदमी अपने अतीत को भूल जाता है
वह आगे प्रगति नहीं कर सकता है। मैं तो एक ही सलाह नए कलाकारों को दूंगा कि जरा अपने इतिहास को पढ़ो, भुल्लू को पढ़ो, रामदेव को पढ़ो, आदरणीय हीरा जी को पढ़ो, बाला को पढ़ो, राम खेलावन को पढ़ो, पारस जी को पढ़ो, बिरजू जी को पढ़ो। कविता के माध्यम से और गीत के माध्यम से आदरणीय मंगल कवि को पढ़ो, परशुराम को पढ़ो, हमको बल्कि छोड़ दो। इसलिए कि जब जब जिस तरीके का समय आया, मैंने समय के हिसाब से अपने को ढाला। कहाँ गई इनकी कविता और इनके गीत। आज अफसोस हो रहा है। हमारे श्री राम भाई ने बहुत अच्छा कहा कि बिरहा के वो लोग जिन लोगों ने बिरहा को ऊंचाई पर पहुंचाया था, बिरहा होती थी सिनेमा हॉल बंद हो जाता था, बिरहा होती थी चाहे जितनी बड़ी ड्रामा पार्टी हो, कोई सुनने के लिए नहीं जाता था, कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं सुनता था, कव्वाली नहीं सुनता था, गजल नहीं सुनता था। पूर्वांचल और पूर्वांचल फांसी चाहे जहां भी हो, बिरहा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हे आज के लोगों, आप लोगों ने ऐसी बिरहा की दशा कर दिया कि बिरहा बंद होती चली गई और बिहार वाले अपने लोकगीत को लेकर के सिनेमा में चले गए। कहाँ हम खड़े हैं? वही हारमोनियम, वही ढोलक, वही करताल, बल्कि शौक श्रृंगार में उस जमाने से आप ज्यादा शौकीन, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। जरूर उस जमाने के लोग दूध पीते थे, बुरा मत मानिएगा। आज का बिरहा गायक जब तक दारू नहीं पी रहा है, उसकी गीत ही नहीं प्रारंभ हो रही है। बदल गया जमाना। आदरणीय हमारे कवि जी, और हमारे बहुत ही शुभचिंतक आदरणीय गिरधारी जी, यहाँ पर आए हुए समस्त कविगण, कलाकारगण, इस क्षेत्र के, इस गांव के, इस इलाके के सभी हमारे सम्मानित श्रोतागण, मैं सिर्फ आपसे अनुरोध करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज गुरु पूर्णिमा है, आपने किताबें पढ़ी होंगी या खुद अपने ऊपर आप महसूस किए होंगे कि गुरु की जितनी महानता है उतना व्यापक भगवान भी नहीं है। गुरु ने भगवान को बनाया, गुरु ने कविता सिखाया, गुरु ने गाना सिखाया, गुरु ने पढ़ना सिखाया, तीर चलाना सिखाया। हर क्षेत्र में गुरु होता है। गुरु ने हल चलाना सिखाया, भले वो बाप है या हरवाहा है, सिखाया तो गुरु है। ऐसे गुरु को जो लोग भूल जाते हैं, शायद अपनी जिंदगी में प्रगति तो दूर, जहाँ हैं वहाँ भी नहीं रह पाते हैं। गुरु के लोग हम गुरु को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। इसी कड़ी में आदरणीय पांडे जी ने भी, इन्होंने कहा कि 4 और 5 बजे के बीच में जरूर आ जाइएगा। तो 4:20 पर मैं आपके कार्यक्रम में पहुंच गया। हमारा तो सौभाग्य है कि कम से कम आज श्री राम जैसे लोग हमारे कविगण हैं, उनका, गिरधारी जी का, और सबसे बड़ी बात है कि बिरहा के आदर्श और जिन्होंने साहित्य को बिरहा में लेखन शैली से प्रचारित करने का काम किया, आदरणीय मंगल कवि, जो केवल कवि ही नहीं, विख्यात कवि तो हैं। अब देखिए जितने कवि लोग हैं, आदरणीय मंगल यादव कवि जी की गीत भी होनी है।
थोड़ा सा आप लोग मंच को थोड़ा सा ऐसा करें कि कवि लोग खड़ा हो जाएं। जितने हमारे रमन गुरु घराने के कवि जी लोग हैं, आदरणीय मंगल जी, आदरणीय समरू मास्टर साहब, आदरणीय सियाराम जी, आदरणीय भोलानाथ यादव जी, आदरणीय भोला मास्टर जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय गिरधारी लाल जी और सभी कवि लोग आ जाइए। आदरणीय गोरखनाथ जी आज बच के पिछले हो जा रही है। अब उतर न जाए लोग। हरिंदर यादव जी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, फोटो तो खींच ले। आइए। काम तो खत्म भोला कवि जी, क्या करता है? अब आपके हाथों अंगवस्त्र दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सौभाग्य है। जब तक फोटोग्राफी हो जाए भैया कभी गाँव में है। अच्छा, लड़का दोनों अपन हो गए ना। वो बने माला पहले फोटोग्राफी पहचान नहीं सब माला पहले अंदोबस्त दे रहे भाई विभाग करे बता कैसे होगी बीमारी में आप लोग कृपया तालियों से हमारे मैं तो आपके बीच का हूँ, लेकिन जो हमारे बाहर के लोग आए हुए हैं इनके लिए मैं कह रहा हूँ बहुत कृपा की है इन लोगों ने इस धरती पर आकर के आपके तरफ से। और अब मैं आपके समक्ष ये सम्मान समारोह जो है पूर्ण हुआ। आपके समक्ष जो है एक ऐसे गीतकार को और कवि को मैं उपस्थित करने जा रहा हूँ जो स्वराम धन्य है, यानी मंगल है, कल्याण करता है। बिरहा का इन्होंने बड़ा हित किया है। और हाँ MLC साहब का उद्बोधन इस बीच में।